नमस्कार, जी18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वैशाली पुबारू हाजिर हूं नई खबरों के साथ। करते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बंबई से ब्रेकिंग न्यूज मिल रहे हैं। शेयर बाजार में भारी उछाल, निवेशकों के लिए दिवाली जैसा माहौल। सेंसेक्स 75,000 अंकों के पार, निफ्टी 22,700 अंकों पर पहुंचा है। शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। निवेशकों के लिए दिवाली जैसा माहौल बन चुका है। सेंसेक्स 75,000 अंकों के पार, निफ्टी 22,700 अंकों पर। जी हां, दिवाली जैसा माहौल शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। इस वक्त सेंसेक्स 75,000 अंकों के पार। महाराष्ट्र से ब्रेकिंग न्यूज मिल रहे। एमवीएमएस सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमवीएमएस सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एमवीएमएस सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शक्तिपीठ अंबाजी में चैत्री नवरात्र के पहले दिन अंबा के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की संख्या उमड़ पड़ी है। अंबाजी मंदिर के अधिक कलेक्टर और मंदिर निरीक्षक चैत्र नवरात्रि की पूजा में उपस्थित रहे। अंबाजी मंदिर को फूलों से सजाया गया। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन तक मां के आंगन में 24 घंटे अखंड धुन का आयोजन भी किया गया है। भक्तों मां दर्शन के लिए सुबह सही लाइन में लग चुके हैं और दर्शन करके मां के नवरात्रि पर अपने घर आमंत्रण देने के लिए भी आए हुए हैं। हजारों भक्तों से परिसर पूरा भक्तिमय हो चुका है। ढोल नगाड़ा के साथ मां के शिखर पर भक्तों ने ध्वजा भी चढ़ाई है। अंबाजी मंदिर में हर साल 1.24 करोड़ भक्त मां अंबे के दर्शन के लिए आते हैं। छोटा उदेपुर से खबर मिल रही है। छोटा उदेपुर जिला के बोडेली तहसील में डभोई के विधायक शैलेश सट्टा ने दिया बयान। 2024 सबसे बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। छोटा उदेपुर लोकसभा के उम्मीदवार जशुभाई राठवा को 6.5 लाख मतों से जिताने का संकल्प लिया गया है। बोडेली तहसील में बूथ समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में की गई थी। जितनी ज्यादा मत उतना ज्यादा भाजपा के तरफी होगा। राजपूत समाज मुद्दे पर कहा, सब हमारे परिवार के सभ्य है। राजपूत समाज भाजपा परिवार मोदी साहब परिवार के सभ्य है। उनका जो दुख उसका जल्दी से समाधान निकल आएगा। બોડેલી ખાતે બૂથ સમિતિના પ્રમુખોને મીટિંગ લેવા માટે આવ્યા હતા। મોટી સંખ્યામાં અહીંયા કાર્યકરો ઉપસ્થિત હતા અને એમણે જે 6,30,000 મતથી જીતવાનો સંકલ્પ લેવડાવ્યો છે। હું તો એનાથી આગળ કહીશ કે 7 વિધાનસભા છે, 7 વિધાનસભા થઈ 7 લાખ કરતાં વધુ મતે જશુભાઈ રાઠવાને જીતાડશે અને આ ઐતિહાસિક ચૂંટણી છે। 2024 એ સુવર્ણ ઇતિહાસ લખાવા જઈ રહ્યો છે। એમાં છોટાઉદેપુર પણ સહભાગી થશે અને તમામ એમાં સાથ સહકાર આપશે અને આપના મારફત તમામને વિનંતી પણ કરું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર જશુભાઈ રાઠવાને જંગી બહુમતીથી જીતાડો। ગમે એટલી ગરમી હોય તે દાડે મતદાન કરો। મતદાન થશે તો ભાજપની તરફે મત થવાનું જેવું નિશ્ચિત છે અને તમે સૌ જાણો છો કે સામે પક્ષે કશું રહ્યું નથી। સાહેબ, રજપૂત સમાજ પણ આંદોલન કરી રહ્યું છે। સમાજ જે આંદોલન કરી રહ્યું છે એને કેવી રીતે ઠારશો? 26 સીટ પરંતુ રજપૂત સમાજ જે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને ગુજરાત સહિત એ લોકો હવે અન્ય રાજ્યમાં પણ આંદોલન લઈ જઈ રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી એક પરિવાર છે અને મોદી સાહેબનો પરિવાર છે। આ બધો પરિવારમાં મનમુટાવ હોય
પણ આખરે પરિવાર એક થઈને જ બહાર નીકળવું. રજપૂતોએ તલવાર કાઢી છે એ બાબતે શું કહેશો? રાજપૂતો અમારા પરિવારના જ સભ્યો છે અને પરિવારના સભ્યોના જે મંદુક હશે એ મંદુકનું નિરાકરણ આવશે. દરેક વિધાનસભામાં 1 લાખની આપની ડભોઈ વિધાનસભામાં કેટલી થઈ? ગઈ વખતે હું ફક્ત 2840 મતે ધારાસભ્યની ચૂંટણી જીત્યો છે. આ વખતે 21,000 મતે જીત્યો છે. ગઈ વખતે ગીતાબેન રાઠવાને 53,000 मतનો લીડ મળ્યો હતો. આ વખતે 83 માની તો કેટલો મત મળે? खबरों में आगे बात करते हैं। पीएम मोदी के बालाघाट आगमन से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आचार संहिता लागू होने के बाद पहले जबलपुर और अब मंगलवार को मोदी का बालाघाट में दूसरा दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:30 बजे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अप्रैल को पीलीभीत, रामपुर और हापुड़ के प्रवास पर रहेंगे। वह मंगलवार को सुबह 11 बजे ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार का श्रीनगर के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को श्रीनगर के बीचों बीच स्थित घंटाघर लाल चौक का दौरा किया। कश्मीर में अमन और शांति देख खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अमन और शांति है। विश्वास है जम्मू कश्मीर ऐसे ही आगे बढ़ेगा। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहने के दौरान यहाँ आया था, उस समय ज्यादा घूम नहीं पाया था। इस बार मेरी लाल चौक आने की बहुत इच्छा थी। आज लाल चौक में घंटाघर को देखकर मन प्रसन्न हो गया। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग, कनाडा, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और आयरलैंड में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूर्ण सूर्य ग्रहण दुर्लभ है। मैक्सिको के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11:07 पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा दिखाया गया, यानी सूर्य पूरी तरह से ढक गया था। इस वजह से मैक्सिको का प्रशांत तट पूरी तरह से अंधेरे के आगोश में समा गया था। दिन में रात जैसा मंजर देखने का मिला। गौरतलब है कि खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। मैक्सिको के बाद कनाडा के अटलांटिका तट और अमेरिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। यह नजारा लाखों लोग देखेंगे। बात करते हैं। पिछले 3 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए और इन हमलों में सोमवार को 5 लोग मारे गए। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने कहा कि दक्षिणी शहर जापोरिजिया में एक मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 8 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि एक औद्योगिक इमारत, 7 अपार्टमेंट ब्लॉक, साथ ही चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी सुमी क्षेत्र के बिलिपिलिया में
4 बम गिरे, जिसमें एक महिला को मौत हो गई है, 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रात्रिकालीन वीडियो संबोधन में कहा कि 15,000 की आबादी वाले शहर में केंद्र को निशाना बनाया गया है और बचाव प्रचार शाम तक जारी रहेंगे। भारत मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों में तेजी से बढ़ते तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक हीट वेव सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। तेजी से बढ़ते गर्मी के सितम के बीच मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले हफ्ते 7 राज्यों के 17 इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका था। गर्मी का रिकॉर्ड सबसे अधिक रायलसीमा में टूटा है। यहां अधिकतम हवामान तापमान है 44.5 डिग्री दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की इस रैली में मौजूदा सांसद वरुण गांधी शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इस रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा सुबह 11 बजे शहर के ड्रमंड इंटर कॉलेज में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शहर में करीब 65 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान वे 3 किलोमीटर का सफर कार से भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटे पहले ही रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे। ये रैली सबसे पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बेताल घाट विकास खंड स्थित ऊंचाकोट क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हो गई। बेताल घाट ब्लॉक के ऊंचाकोट के मालागांव में देर रात करीब 10 नेपाल पुल के लोगों को टनकपुर को ले जा रहा एक बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार बेताल घाट के थानाध्यक्ष अनीश अहमद ने बताया कि देर रात ऊंचाकोट के मलागांव से टनकपुर तरफ 10 नेपाल पुल के लोगों की राजेंद्र कुमार अपनी बोलेरो में ले जा रहा था। हालांकि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे सभी शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। 7 लोगों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में हुई। पुलिस द्वारा पूरे घटना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बात करते हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर के सविना थाना इलाके में रविवार देर रात को घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। जानकारी के अनुसार सेक्टर 14 निवासी प्यार चंद जाट ने थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व रेखा पंचोली से अग्रीमेंट कर स्कॉर्पियो कार खरीदी थी।
जो अभी तक उन्होंने अपने नाम नहीं करवाई थी। रविवार देर रात को उनके घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सविना थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज होती जा रही है। इसी बीच बनासकांठा जिले में आए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के 400 पार के नारे को बेबुनियाद ठहरा दिया और साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर छिड़े हुए विवाद को लेकर कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। गहलोत ने बताया कि रूपाला पढ़े लिखे होने के बाद भी अपना आदत से मजबूर है। क्षत्रिय महिलाओं के सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, जिसका खामियाजा उन्हें भरना पड़ेगा। गहलोत ने बताया कि गुजरात में इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। आगे बात करते हैं खबरों में। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी दिल्ली के सुब्बी विनायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है। 2021 में आम आदमी पार्टी जल बोर्ड का बिल भी नहीं बना पाए हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही है। वहीं आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कहते थे कि सभी टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे, लेकिन अब उन्होंने टैंकर माफिया से ही कमीशन लेना शुरू कर दिया है। वहीं आगे कहा कि दिल्ली में कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर हफ्तों तक पानी का टैंकर नहीं जाता है। वहीं आगे कहा कि दिल्ली को पेरिस बनाने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में लोग प्यासे हैं, पानी आता है तो वो भी गंदा। इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार करें तो पैसा कहां से आए? तो दिल्ली के लोगों पे टैक्स बढ़ा। ये 2020 का एक ऑर्डर है। हर साल पानी के जो बिल, मैंने बताया सिर्फ 26% लोग जो बिल पे करते हैं, तो उससे भी कम हो सकते हैं। हर साल 5% टैक्स बढ़ा दिया जाए, हर साल, क्योंकि वो ईमानदार लोग। अब उसका फर्क क्या हुआ उस टैक्स बढ़ाने? रिहायशी इलाकों में हर साल 5%, अभी भी 4 दिन पहले भी उन्होंने 5% बढ़ाया। 200 स्क्वायर मीटर जो रिहायशी संपत्ति है, रेजिडेंशियल एरिया है, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, पानी के चार्जेस, इन सब का बिल 16 अक्टूबर 2020 में 2,15,200 रुपए, मैं 200 मीटर का बता रहा हूँ। आज वो बढ़कर 3,44,320 रुपए है। 20 से लेकर 23 तक की, 24 तक की कहानी बता रहा हूँ। 3 सालों में इन्होंने 75,000 रुपए बढ़ा दिए। भ्रष्टाचार करें तो पैसा कहां से आए? तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से कुछ अहम मुद्दों को लेकर मिला। प्रतिनिधि मंडल में सीनियर नेताओं समेत सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा उपस्थित रहे थे। प्रतिनिधि मंडल ने आचार संहिता लगने के बावजूद प्रधानमंत्री के कुछ प्रचार करने के तरीके पर एतराज उठाया है। कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री सेवा की वर्दी में दिखते हैं, यह कहीं ना कहीं सेवा का अपमान है। कई जगह पर होर्डिंग लगे हैं, बैनर लगे हैं, इन्हें हटाया जाए। और मुख्य चुनाव आयोग ने भी इस गंभीरता से लिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के समक्ष एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से,
वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई, ये आप ही की एडवाइजरीज हैं और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। मेरे साथी गुरदीप सप्पल जी आपको बाकी जानकारी भी देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, हम उनको वहाँ पर डिले नहीं करना चाहते। तो 4:15 बजे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम तत्काल यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, हमारे साथी विस्तार से आपको और बता देंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी हैं, उसमें कुछ हमारी पुरानी आपत्तियां थी जिस पर अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आदेश दे दिए हैं और हमने एमसीडी को और एजेंसीज को ये कह दिया है कि तत्काल ये उतार दिए जाए। जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय या किसी मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो कहा है कि हम लोग फौरन उसको उतार लें। हमने उसके साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी की जहाँ फोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। हमने उठाया, पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन को मिले थे तो हमने फ्री स्पीच का मुद्दा भी उठाया था और जो डिफेमेटरी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर, जो बहुत सारी ऐसी विभाजक कंटेंट वो बना रहे हैं, वो उनके हैंडल से पोस्ट हो रही है, उसकी शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है आईटी एक्ट का, जिसके 69 और 79 आईटी एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता से छिपाकर मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ा घोटाला किया है। उसका खुलासा होगा। बीजेपी सरकार ने 17 कंपनियों को टैक्स में छूट दी। उनमें से 6 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को 600 करोड़ चंदा दिया है। एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स की छूट देकर नियम से बदलाव करके घोटाला किया गया है, जो सबसे बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि सभी की जांच ईडी सीबीआई करे और गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाए। टेक इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने 12 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका कुल घाटा 150 करोड़ रुपए का है 7 साल में, और इसको टैक्स में छूट मिली है 1 करोड़ 60 लाख रुपए की। इसमें एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 115 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। बीजेपी को 24 करोड़ रुपए दिए, 24 करोड़ 96 लाख रुपए दिए। घाटा 299 करोड़ का हुआ है, और इन्होंने 0 टैक्स पे किया है। 0 टैक्स, सुनते जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
115 करोड़ का इन्होंने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 25 करोड़ रुपए चंदा दिया। इस कंपनी का घाटा है 299 करोड़ रुपए और इन्होंने मात्र 1 रुपए नहीं, 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया, 0 टैक्स दिया। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए G18 न्यूज में।